केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का एक बड़ा बयान आया है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि मिडिल ईस्ट के तनाव का भारत की ईंधन आपूर्ति पर असर नहीं पड़ेगा। भारत के पास पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, तेल कंपनियों के पास स्टॉक मौजूद है, ईंधन आपूर्ति के लिए कदम उठाए जाएंगे। मिडिल ईस्ट संकट पर सरकार की नजर है। ज्यादा तेल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से हमारे यहां नहीं आता। हम अलग अलग तरीकों से और अलग अलग देशों से तेल लेते हैं। It's very difficult to speculate on the price factor. The oil price for a long time was between 65 and 70. Then it was between 70 and 75. Today is a Sunday. When the markets open tomorrow, then the consequences of the closure of the Straits of Hormuz will be factored in. But as I've been saying for a long time, there is enough oil available in the global markets. तो तेल पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा और वो हमारी जो पुरानी तेल खरीदने की जो नीति थी उसमें कुछ परिवर्तन आया, कुछ रशिया के साथ लिया, दूसरे देशों से लिया। इसलिए वो कह रहे थे कि होर्मुज़ से ज्यादा तेल उस रूट से हमारा आता नहीं है, अलग अलग रूट से आता है। लेकिन श्याम कुमार जी, मैं एक चीज जो समझना चाह रहा था, जैसे मेदवेदेव कह रहे हैं कि कई देश ऐसे हैं जो परमाणु हथियार ईरान को देने के लिए तैयार बैठे हैं। ये किस तरफ संकेत दे रहा है? क्या अमेरिका को जवाब देने के लिए रूस भी बैठा हुआ है? क्योंकि यूक्रेन वाले मसले पर वो नुकसान झेल चुका है। इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जो इजराइल है उसकी मंशा और उसकी जो ऑब्जेक्टिव्स है वो 3 थी। पहला, जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उसके प्रोग्राम को पूरी तरह से ख़त्म करना, और इस बार वो खुल के किया। पहले उसने कॉवर्ट के रूप में किया था, कई बार किया है उसने, और उसमें वो अगर कहता है कि कुछ हद तक सफल हो गया है तो बात यहाँ नहीं रुकती है। इसके बाद आती है बात दूसरी, उसकी मिसाइल के खेपों को ख़त्म करना। ये जाहिर है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी में ईरान काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका था, और जिस तरह से वो अपनी पावर प्रोजेक्शन कर रहा है, एक के बाद एक मिसाइल दाग के, आप देख रहे होंगे वो हर दिन नई मिसाइल डाल रहा है। ये दिखाने के लिए क्रेडिबल डेटरेंस कि हमारे पास कितनी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है और हम कितने सक्षम हैं आपको तबाह करने में। और तीसरी जो मंशा है उसकी, वो है जो रेडिकलाइजेशन है, जो मिडिल ईस्ट का खलीफा बन के ईरान जो घूम रहा था उसको ख़त्म करना है। तो आपने सुना होगा नेतन्याहू का बयान, वो कह रहे हैं कि हमारे अभी मंशा पूरी नहीं हुई है और जब तक ये नहीं हो जाता तब तक हम नहीं रुकेंगे। इसलिए वो लगातार मार कर रहे हैं और इजराइल को पूरी तरह से प्रिपेयर किया हुआ उन्होंने बंकर्स में, हर बिल्डिंग के नीचे उन्होंने बंकर्स बना के और मनोबल बढ़ाते हुए लंबे इतिहास के साथ वहां के कंस्क्रिप्शन, एसेंशियल मिलिट्री सर्विस का जो रोल वहां पे होता है, अभी दिख रहा है कि सब लोग पूरी तरह से सावधान हैं। तो उनके हिसाब से ये लंबी लड़ाई है।